ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त फैसल करीम कुंडी साहब, मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मैं गुफ्तगू का आगाज कुंडी साहब आपसे करना चाहूंगी, चूंकि आपने ये आपका ट्वीट है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिमांड करती है इलेक्शंस आइन के मुताबिक, और आपने कहा कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट नहीं है हल्का बंदियों से लेकर आइन में, और साथ साथ ये भी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट अगर है तो 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने के हवाले से है। आपको याद होगा जाते जाते भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में वोट किया था नए मर्दमशुमारी की मंजूरी के हवाले से, और जिसमें 12 उसके बाद भी कहा गया कि जी उसके लिए एक डीलिमिटेशन रिक्वायरमेंट है। क्यों पीपल्स पार्टी को अब दोबारा से अपनी पोजीशन से इनराफ करना पड़ा, स्विच करना पड़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई स्विच नहीं कर रही अपनी पोजीशन। कॉन्स्टिट्यूशनल में लिखा हुआ है कि 90 डेज में इलेक्शन होने हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा हुआ कि जरूरत नहीं है डिलिमिटेशन की। लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि 90 दिन में इलेक्शन हों। डिलिमिटेशन इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट। तो इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डिलिमिटेशन पे जो है वो वोट किया था, सेंसस पे किया था, बट ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट तो नहीं है। तो कुंडी साहब, पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये बात पहले क्यों नहीं कही? किस चीज के ऊपर? कि डीलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट नहीं है, ये नई मर्दमशुमारी के मुताबिक अगर आपने इलेक्शंस करवाना भी है तो डीलिमिटेशन के बेसिस पे इलेक्शंस को डिफर नहीं किया जा सकता। अब तो 90 दिन से बाद आगे चली गई, इलेक्शंस कब होंगे ये तो किसी को नहीं पता। देखिए अली ना, ये है कि जब डिलिमिटेशन होनी है और अगर कॉन्स्टिट्यूशन ये जो आप मर्दमशुमारी में करें तो आपकी सीटें बढ़ेगी और कम भी होंगी, तो उसके लिए आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए, और 2/3 मेजोरिटी से आपने जो है वो असेंबली में जो पार्लियामेंट में उसकी अमेंडमेंट कर दी, फिर आपकी सीटें बड़ी और कम हो सकती हैं। ये वो चीज तो नहीं है। ये तो सिर्फ डिलिमिटेशन उसी हल्कों को आगे पीछे करके उसकी जो है लिमिट्स जो बाउंड्रीज हैं उसको आगे पीछे करना है, वो है। इसलिए ये इलेक्शन के बाद भी हो सकता है। इसके वो जो है बहाना बनाकर आप इलेक्शन मुलतवी नहीं कर सकते। सर, ये मलबा जो है वो साबका हुकूमत ही पे जाएगा। आमिर इलियास राना साहब, आपका इनपुट भी मैं जरूर चाहूंगी। कुंडी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हैं, आप भी समझते हैं कि ये बात कही गई थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जरूर रिक्वायर्ड है, 2/3 मेजोरिटी जिसके लिए चाहिए होगी, और केयरटेकर सेटअप में ये चीज नहीं हो सकती। ये रोटी को चोची समझाना चाह रहे हैं हमें, लेकिन ये ऐसा नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया को पता था कि जब ये फैसला करने जा रहे हैं। देखें, एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी दो मुतारिफ ग्रुप जाहिर थे, फिर इन्होंने अपोजिशन लीडरी पीपल्स बाकायदा एमक्यूएम के हवाले कराई ताकि मर्जी से निगरान हुकूमत बना रहे हैं, जो आज हेल्थ भी ले देंगे, सारे सब कुछ कर लेंगे। फिर इसके बाद जब ये कहते थे मर्दमशुमारी गलत हुई, और हम कह रहे थे कि इनका टेस्ट आ जाएगा जब ये सीसीआई में जाएंगे, तो वहां इत्तफाक राय से वोट दे दिया। और ये सबको पता था कि ये काम करके जा रहे हैं ताकि इलेक्शन कम से कम 4 महीने डिले पे चले जाए, और वो चलेगा। अब ये कुंदी साहब की मैंने भी स्टेटमेंट देखी है, ट्वीट भी देखा है, मेरे लिए ये बहुत हैरतनाक था। तभी मैंने कहा कि लोग रोटी को चोची नहीं कहते। ये फैसला कुंडी साहब स्पेशल असिस्टेंट भी थे उसमें, अगर वफाकी वजीर नहीं थे। ये मिलके किया पीडीएम पीपल्स पार्टी ने। अब ये मुबर्रा नहीं हो सकते ये बयान देने से कि पीपल्स पार्टी की पोजीशन ये है कि आईनी तौर पे भाई आपको पता था, आप ना करके जाते, बात ही खत्म हो जाती। और एहतिशाम साहब, मैं चाहूंगी आप भी इस पे कमेंट कर दें ताकि फिर कुंडी साहब से इस पे जवाब लेते हैं। आमिर इलियास राना साहब भी कह रहे हैं मुबर्रा नहीं हो सकती पीपल्स पार्टी। देखिए, ये 180 डिग्री का टर्न लिया पीपल्स पार्टी ने, किसको नहीं पता है, ये सारे मिलकर फैसले हुए थे, सब कुछ तय हो गया था। अब एकदम से पोजीशन बदली गई है, और सियासी तौर पर नहीं ना, ये पीएमएलएन के लिए बड़ी विन विन सिचुएशन लगती है, और अपैरेंटली पीपल्स पार्टी लूजर लगती है। लिहाजा उन्होंने अपना स्टांस चेंज किया उन्होंने, और आज उनको नजर आ रहा है कि जी शायद इलेक्शन पहले हो जाए, देर से हो जाए। जो चीजें वो तय करवाना चाहते थे ना नवाशी साहब के साथ तय हो सकी। वो जो 20 से 25 सीटें मांग रहे थे कि जी हमें बिलावल भुट्टो को बनाने के लिए वहां चाहिए, वो नहीं मिल पाए। तो मेरा ख्याल है ये सब लोगों को पता था इस बात का। ये इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है, पीपल्स पार्टी क्या कह रही है, पीडीएम की जमातें क्या कह रही है। तो मेरा ख्याल अब आके ये कहना, जोर देना कि जी नहीं इलेक्शन 90 दिन के दिन होने चाहिए, तो सबको पता है जी ठीक है, जब आप वक्त से पहले असेंबली तोड़ेंगे तो 90 दिन में होनी है। अब उसके बाद बियॉन्ड अगर कोई केस जा भी रहा है, चीजें जा भी रही हैं, चले वो तो बाद में देखा जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनली कौन इसको अदालत में जाके चैलेंज करता है, नहीं करता है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन ये बजाय इसमें कोई दो राय नहीं है कि पीपल्स पार्टी ने अपनी पोजीशन को तब्दील किया है, और ये तब्दील करने का बुनियादी मकसद यह है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी को लग रहा है कि शायद सियासी तौर पर चीजें उनके हाथ में नहीं रही। जी कुंडी साहब, सियासी तौर पे चीजें आपके हाथ में नहीं रही, और यही इसी डर की वजह से अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर इन्हिसार कर रही है और इस पर स्ट्रेस दे रही है कि जी 90 दिन में इलेक्शंस होने चाहिए।
रोटी कहते हैं, चूचे नहीं कहते ना। दूसरी बात यह है कि हमने कभी भी PMLN से ये रिक्वेस्ट नहीं किया आप हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट करें पंजाब में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसकी लीडरशिप ने फैसला करना है कि उन्होंने सीट एडजस्टमेंट करनी है, इत्तेहाद करना है, वो बात की बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई एडजस्टमेंट ये तहत होगी। हम अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को वज़ीर आज़म बनाएंगे तो हम मेरिट की बुनियाद बनाएंगे, हम अपने वोट्स लेके आएंगे, हम अपनी इत्तेहादी जमातें लेके आएंगे और हम अपने को दिखाएंगे कि हमारे पास ये वोट्स हैं और आप हमारे साथ चले। और इंशाल्लाह वो टाइम जब आएगा वो बताएगा कि किसके पास कितने वोट हैं और कौन वज़ीर आज़म मत है, कौन नहीं मत है। ये तो बात की बात है जब इलेक्शन होते हैं। कुंडी साहब, माज़िद के साथ जब माजी में प्राइम मिनिस्टर जरदारी साहब ने PMLN की लीडरशिप से बात की है तो ये बात हुई है, रिपोर्ट हुई है कि जी सीट एडजस्टमेंट पे बात हुई है, वो भी पंजाब के हवाले से। तो कभी आपकी तरफ से कभी डिनाइल नहीं है, आज आप कह रहे हैं कि जी इस पर कभी बात ही नहीं हुई। मैं अगर आप बात अपनी कंप्लीट कर लूं, मैंने बीच में इंटरप्ट नहीं किया तो मेहरबानी अगर होगी जी, आपकी कुंडी तरफ से अपने नंबर पे आप ही बात कर लें। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी रिक्वेस्ट नहीं की है और मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूं PMLN से कि हम आपके साथ सीट एडजस्टमेंट करना चाहते हैं। अगर होगी लीडरशिप के लेवल पे तो इंशाल्लाह हम आपको बता देंगे। और मुझे नहीं लगता कि इतने ज्यादा जमातों का आपस में इत्तेहाद जरूरत की होती। आप अपनी पार्टी के जो लीडर्स हैं, अपनी पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं, कहाँ पर आप कुर्बान करेंगे? 10-11 जमातें हैं। और दूसरी बात यह कि हम मेरिट की बुनियाद पे कहेंगे। इस वक्त मेरिट बनता था शहबाज शरीफ PMLN का, उनके मेंबर ज्यादा थे। इत्तेहादी जमातें जो भी आती थी वो गारंटर आसिफ अली जरदारी को कहती थी कि जरदारी गारंटर बने फिर हम आपको वोट करेंगे। तो हमने गारंटी भी ली, हमने शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाया, उनका हक बनता था, उनका मेरिट था। PMLN ने शहबाज शरीफ साहब का नाम दिया, वो बने वज़ीर आज़म। अगली दफा जब इलेक्शन आएगा, जब वोट्स आएंगे, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हमारे नंबर बाकी इत्तेहादियों से ज्यादा हों और हम मेरिट की बुनियाद पर अपने पार्टी के लीडर को वज़ीर आज़म बनाएंगे। जहां तक CCI की बात है, उसमें कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन मुझे बता दे, अमेंडमेंट बता दें, कॉन्स्टिट्यूशन में बता दें कि उसमें लिखा हुआ है कि ये कंपलसरी है। हाँ बिल्कुल, हमने उसको सपोर्ट किया था, वोट भी किया था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा हुआ कि इसमें जो है ये आप इस पे इलेक्शन मुलतवी कर सकते हैं। हाँ, PMLN के वज़रा ने कहा था, उनको ख्वाहिश थी कि वो 2-3 महीने वज़रा की स्टेटमेंट देखी कि ये इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो पहले भी 60 दिन में इलेक्शन चाहती थी। हम तो PDM की जमातों की वजह से हमने सर ये तो डिलिमिटेशन की बात तो पहले से ही तय थी कि अगर नई जो है मर्दमशुमारी मंजूर होती है तो डिलिमिटेशन में जाना होगा। डिलिमिटेशन का एक सर्टेन 120 डेज का प्रोसेस है, फिर 54 डेज का जी स्केड्यूल होगा। अच्छा, एक और बात हो सकता है, अगर वो बहुत ही डिलिमिटेशन के शौकीन है तो आप डबल शिफ्ट पे डे नाइट काम कर सकते हैं, स्टाफ बढ़ा सकते हैं, उसमें आप काम कर सकते हैं। जरूरी तो नहीं है कि आप कहें कि जी मुझे बिल्कुल मैंने जो है 4 से 6 महीने मुझे चाहिए, और कब पाकिस्तान में 4 से 6 महीने में वो काम हुआ है आप जाइए, उससे भी आगे फिर बढ़ जाएगा। लिहाजा हम ये कहते हैं कि उनको स्टाफ बढ़ा लेना चाहिए, डे नाइट काम कर लेना चाहिए, एक इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट करनी चाहिए। ये चीज जल्दी हो भी सकती है। कुंडी साहब, इस फैसले को अब इलेक्शन कमीशन ने तो डिसाइड कर लिया है कि 17 से आगाज होगा इस महीने के और ये दिसंबर तक ये पूरा प्रोग्राम जो है स्केड्यूल्ड है। आप लोग पीपल्स पार्टी इसके खिलाफ जो है इसको चैलेंज करेगी, क्योंकि ऑलरेडी ये CCI के खिलाफ जो है चैलेंज किया जा चुका है मामला सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से। आइन से अगर इनराफ होता है सर, 90 डेज से अगर एक्सीड करता है मामला, तो उसके तो आइन से इनराफ के मुर्तकिब जो है वो तो फिर आप तमाम सियासी जमातें होंगी। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अभी तक अपना ये मौकफ दे दिया है। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मीटिंग होनी है लीडरशिप की, कोर कमेटी की। उसके बाद जो चीज भी होगा इंशाल्लाह उस फैसले से हम आपको अपडेट करेंगे। राइट, बहुत शुक्रिया कुंडी साहब।